गरीब लड़के से आरबीआई गवर्नर तक का सफर, भाग 11। जनता की असली कहानियां। जीएसटी सुधार के बाद जीएसटी सुधारों का असर धीरे धीरे पूरे देश में दिखने लगा। जहां पहले व्यापारी और दुकानदार सिस्टम से परेशान रहते थे, वहीं अब उन्हें राहत मिल रही थी। कहानी 1, छोटे किराना दुकानदार की राहत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का किराना दुकानदार था। पहले रमेश को हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के लिए एक अकाउंटेंट को पैसे देने पड़ते थे। अकाउंटेंट अक्सर समय पर फाइल नहीं करता और लेट फीस लग जाती। रमेश कहता, पहले मुझे लगता था जीएसटी सिरदर्द है, लेकिन अब 3 महीने में एक बार खुद ही मोबाइल से फाइल कर लेता हूं। सरकार ने जैसे मेरे कंधों से बोझ उतार दिया। रमेश जैसे लाखों दुकानदारों के लिए आदित्य का सुधार किसी वरदान से कम नहीं था। कहानी 2, महिला उद्यमी की नई उड़ान। राजस्थान की सीमा नाम की महिला ने छोटे पैमाने पर हस्तशिल्प का काम शुरू किया था। पहले उसे जीएसटी की जटिलताओं से डर लगता था। कई बार सोचा कि व्यापार बंद ही कर दूं, लेकिन जब सरकार ने 40 लाख तक टर्नओवर वालों को जीएसटी से बाहर किया, तो सीमा ने राहत की सांस ली। अब मुझे टैक्स पेपर वर्क के झंझट से नहीं गुजरना पड़ता। मैं पूरी ऊर्जा अपने बिजनेस में लगाती हूँ। आज सीमा की दुकान ऑनलाइन चल रही है और वो गांव की कई महिलाओं को रोजगार दे रही है। कहानी 3, किसान की नई उम्मीद। पंजाब का बलविंदर, जो मंडी में सब्जियां बेचता था, कहता है, जीएसटी सुधार से पहले हमें समझ ही नहीं आता था कि टैक्स। अगली सुबह आरव खुश और तरोताजा होकर उठा। उसे अब रात में नानी के घर से डर नहीं लगता था। वो जानता था कि रात के रखवाले उस पर नजर रख रहे हैं। अगली सुबह आरव खुश और तरोताजा होकर उठा। उसे अब रात में नानी के घर से डर नहीं लगता था। वो जानता था कि रात के रखवाले उस पर नजर रख रहे हैं। को अपनी नानी के घर पर रहना बहुत पसंद था। वो दिन भर उनके साथ खेलता, कहानियां सुनता और खूब हंसता। नानी का घर बहुत बड़ा था और उसमें खेलने की बहुत जगह थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और चांद निकलता, आरव को डर लगने लगता। नानी का घर बहुत पुराना था और रात में परछाइयां अजीब लगने लगती थी। उसे अपना बिस्तर और अपने माता पिता की याद आती। वो चाहता था कि वो घर चला जाए। उसे थोड़ा अकेलापन महसूस होता था। नानी उसके कमरे में आई और उसका उदास चेहरा देखा। वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। क्या हुआ मेरे बच्चे? उन्होंने पूछा। आरव ने उन्हें बताया कि उसे बड़े कमरे में अंधेरे और परछाइयों से डर लगता है। उसने कहा, मुझे यहाँ सोना अच्छा नहीं लगता। नानी मुस्कुराई।